हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सुगा। इस वीडियो का टाइटल है इतिहास में पहली बार भारत ने बेच दिए डॉलर। तो भाई साहब, हिस्ट्री में 52 साल की हिस्ट्री में पहली बार भारत ने डॉलर्स को सेल डॉलर्स करके को क्यों सेल किया है? मतलब अमेरिका अमेरिका डॉलर को को कमजोर करना चाहता अमेरिका है। और ट्रम्प को दिया धमका भाई। वो टच कर दिया। ओह, मतलब भारत पे टैरिफ सेल कर लगाओगे दिए। तो भारत चुपचाप बैठेगा, ही हो ही नहीं ये सकता। हो ही नहीं पहली सकता। बार 22 साल की। अब कितने की है सारा कुछ जानेंगे। काउंटिंग करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे 52 साल फैसले में। की जिसने सिर्फ आर्थिक गलियारों में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर भी हलचल मचा दी है। भारत के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसा बड़ा कदम उठा लिया है जो सीधा अमेरिका के डॉलर साम्राज्य को चुनौती देगा। भारत की आरबीआई ने 3 बहुत बड़े डिसीजन लिए हैं जो हिला के रख देंगे। पहला हमने किया कि $5 बिलियन के तो हमने जो हमारे पास रिजर्व्स पड़े थे वो हमने बेच दिए, यानी कि हमने $5 बिलियन हमने मार्केट में फेंक दिया है। दूसरा न्यूज ये आया कि ये वॉस्ट्रो अकाउंट होता है, इसको खोलने की अब अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और तीसरा, जो ये वॉस्ट्रो अकाउंट में जो सरप्लस होता है, ये मैं सबको समझाऊंगा डिटेल में बाद में। अब वो आप गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, उसके अंदर आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी वो शुरू कर दिया है और डॉलर की दादागिरी से आप अपने कंट्री को बाहर ले गए। यानी कि जो डॉलर का डोमिनेंस था उसको आपने। अहम खबर शेयर करेंगे आपके साथ है। सोशल मीडिया पर भारतीयों की ये राय सामने आ रही है। अमेरिकन डॉलर की बेसिकली कदर, उसके गिरने के इम्कानात हैं। मुआशियात में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है इस्तेहकाम। जैसा कि हम पाकिस्तानियों ने अक्सर देखा है कि पॉलिसीज़ में बार बार तब्दीलियाँ और उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना कारोबारी माहौल का भरोसा ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से मईशत कमज़ोर हो जाती है। और यही सबक आज अमेरिका की मार्केट में देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता दिनों बड़ी खबर यह है कि क्रेडिट रेटिंग कंपनी मूडीज़ ने अमेरिका की रेटिंग में 1 दर्जे की कमी कर दी है। यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि डॉलर की कदर जनवरी से अब तक 10.6% गिर चुकी है, जो पिछले 3 माह में सबसे तेज गिरावट। आज आरबीआई और भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर घोषणा की जिसकी चर्चा महीनों से चल रही थी। अब से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में भारतीय रुपयों का इस्तेमाल और भी आसान हो जाएगा। मतलब अगर कोई विदेशी कंपनी भारत से तेल खरीदे, मशीनरी खरीदे या कोई और सामान खरीदे तो वो पेमेंट अब सीधे भारतीय रुपयों में कर सकती है। याद कीजिए, साल 2022 भारत ने उस वक्त नियम बनाए थे। इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में यूएस डॉलर, यूरो और जापानी येन की जगह भारतीय रुपयों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रेडर्स को कई इंसेंटिव्स भी दिए गए थे ताकि वे डॉलर की जगह रुपए में पेमेंट करें, लेकिन फिर बीच में तस्वीरें बदल गई। अरशद मलिक साहब से ट्रम्प का शॉर्ट चलवा के उसके ऊपर भी कमेंट ले ले। ट्रम्प साहब ने भारत को क्या बोला? डॉलर है ना, वो थ्रेटन होता है। ब्रिक्स डॉलर के मुतबादल करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ब्राजील से भी लड़ाई होनी है, चाइना से भी, रशिया से भी और इंडिया से भी। तो ये चलेगा काम आगे। 2 पहलू है। डॉक्टर साहब थैंक यू। डॉक्टर साहब, इस वक्त कहा जा रहा है कि दुनिया की तकरीबन 60% जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो यूएस डॉलर में पड़ा हुआ है और ऑफ पावर करने के लिए खित्ते में, लेकिन साथ ही साथ इंडिया और चाइना मिलके डी-डॉलराइजेशन पे भी काम कर रहे हैं। हाउ डू यू फाइंड दिस? अभी मैं देख रहा था कि इंडिया का आई थिंक रिजर्व बैंक है, वो कह रहे थे कि इंडिया तकरीबन दुनिया के 18 मुल्कों के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकेगा। दैट इज वन पॉइंट। द सेकेंड पॉइट डॉक्टर साहब इज कि ठीक है वो तो कर सकेगा, लेकिन ये इंडिया और चाइना का गठजोड़, और अभी रिसेंटली सुनने में आया कि एशियन मॉनेटरी फंड की बात भी हो रही है। इससे पहले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में ऑलरेडी इंडिया एंड चाइना टुगेदर। सो हाउ डू यू सी दिस इंडिया एंड चाइना वर्किंग टुगेदर फॉर द डी-डॉलराइजेशन? और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो अमेरिका का बड़ा जबरदस्त। अब क्यों है ये फैसला गेम चेंजर, ये भी जान लीजिए। दरअसल आरबीआई के पुराने नियम के तहत अगर किसी विदेशी बैंक को भारत में रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए अकाउंट खोलना होता है, जिसे स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट यानी SRVA कहते हैं,
तो उसे पहले आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता था। ये प्रोसेस लंबा, पेपर वर्क भरा और कई हफ्तों महीनों का था। कई बार डील्स इतनी देर में कैंसिल हो जाती थी और विदेशी बैंक फिर डॉलर में ही पेमेंट करने लगते थे। लेकिन अब आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है और पहले अप्रूवल की बाध्यता खत्म कर दी है। अब ऑथराइज्ड डीलर्स बैंक खुद SRVA खोल सकते हैं, बस बाद में आरबीआई इसे कंफर्म कर दे। इसका मतलब है कि पेपर वर्क घटेगा, हफ्ते महीनों की देरी खत्म होगी, विदेशी बैंक जल्दी रुपए को अपनाएंगे, भारत के एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को फास्ट पेमेंट मिलेगी, डील कैंसिल होने का खतरा घट जाएगा। को बाहर ले गए हैं, यानी कि जो डॉलर का डोमिनेंस था उसको आपने क्रश करना शुरू कर दिया, ये ऐसा दिखता है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ हुआ क्या है। पहली बात ये समथिंग मैसिव है, ये छोटी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने अब एक चीज़ डिलीवर करना शुरू कर दिया और ये पावरफुल फाइनेंशियल ब्लोज हैं एक एक कर जो मैं पिछले 15-20 साल से मैं जियो पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने किया है ये गेम चेंजिंग है। आपने अपने रुपये को अब तक जो कंट्रोल कर रखा था उसको आपने बाहर निकालना शुरू कर दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट वो लगे हैं कि सारी दुनिया को ठीक करना है या उल्टा सीधा करना है, और हमारी गवर्नमेंट ने अपने रीड द न्यूज़ very carefully, then you will understand. RBI has said to have sold at least $5 billion to boost rupee. ये 52 साल क्या लिखा है? हमने रुपी को बूस्ट करने के लिए ये काम किया है। अब आपने हिटबैक के लिए काम नहीं किया, क्योंकि इंडियन रुपी वीक हो रहा था, आपने मार्केट में डॉलर को फेंक दिया ताकि रुपी स्ट्रांग हो जाए। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। ये है भारत की गेम भाई। मतलब आरबीआई ने अब आसान भाषा में अगर बोलूं तो ये सीधा सीधा कर दिया है कि $5 बिलियन मार्केट में फेंक दिया है, जो इंडियन करेंसी डाउन हो रही थी उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए डॉलर फेंका गया और ये डॉलर को कमजोर करने के लिए जनवरी से लेकर अगस्त तक 10% डॉलर गिर चुका है। और खुद सोचो, जब चाइना भी और रशिया तो चाइना और मतलब भारत मिलके कोई एशियन मॉनेटरी फंड और IMF है। और अगर ये हो गया, मुझसे आप लिख कर ले लो, अगर ब्रिक्स ने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी, डॉलर धड़म से गिरेगा, जिसको धड़म कहते हैं ना, धड़म से गिरेगा वो। और डॉलर का वक्ती तौर पर सैंक्शन लगेंगे, लेकिन देखो मैं एक बात बताऊं, महाशक्तियां दुनिया की कौन सी हैं? रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील, अमेरिका, ये है ना, जिसमें से 4 देश ब्रिक्स के मेंबर। मतलब 3 कर लो, ब्राजील को भी उस लेवल पे ना जोड़ो, मतलब 3 जो है वो इधर, लेकिन फिर भी रखो, मतलब कम नहीं है। 4 देश वो ब्रिक्स में। अगर खुद सोचो, वो अपनी करेंसी ले आए, क्योंकि वो तो ब्राजील बार बार बोल रहा है, और अगर इंडिया स्पेशली शामिल हो जाए, मैं कहता हूँ डॉलर ऐसा गिरेगा, तुम्हारी सोच है, सही बात है, डॉलर ऐसा जाएगा भाई, यही बात है। और अब इंडिया उस तरफ चल पड़ा। जब इंडिया ने देखा ना, यार मेरा कोई कुछ डंप कर रहा है, तो इंडिया डंप कर रहा है, वो अपना रुपया स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और वोस्ट्रो अकाउंट जो है ना, वो आसानी उसके लिए पैदा कर दिया। हालांकि रुपये में ट्रेड करो, डॉलर को छोड़ता भी नहीं, अब आराम से रुपये में ट्रेड होगी, आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। आपकी क्या सारे मामले पे क्या राय है बताना, आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? मतलब ये भारत जो कर रहा है सही कर रहा है, गलत कर रहा है, बताना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए।